देखो साहब, अगर आप यम पॉसिबल को ध्यानपूर्वक देखें तो खुद कहता है साहब, यम पॉसिबल खुद कहता कि अगर मुझे ध्यानपूर्वक देखा जाए तो मैं पॉसिबल हूँ, तो मैं पॉसिबल हूँ। अगर आप गौरपूर्वक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें उसको तो यम पॉसिबल भी पॉसिबल दिखने लगता है। आई एम पॉसिबल अगर उसको 3 भागों में विभाजित किया जाए तो आई एम पॉसिबल, इसका मतलब मैं इस काम के लिए लायक हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, ये मेरे लिए मुमकिन है। साहब, अगर आप किसी काम को करते हैं, आप काम तो करने जाते हैं ना, आप कहीं काम करने जाते हैं ना, आपको किसी ने, मालिक ने, ठेकेदार ने या किसी ने भी आपको, किसी ने भी कह दिया कि साहब ये काम करना है आपको, तुम तुरंत कह देते हो कि साहब ये मेरे से नहीं होगा यार, ये मेरे से नहीं होगा यार, इसको मैं कैसे करूँगा यार, इधर तक मैं कैसे पहुँचूँगा साहब। तो साहब, आप अगर उसको, उस काम को, जिस काम को किसी ने बताया है आपको, अगर उस काम को आप ध्यानपूर्वक देखें साहब, तब आप उस काम को देख सकते हैं कि साहब वो काम आपको पॉसिबल है, वो काम आपके लिए बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही, आप जिस काम को नामुमकिन समझ रहे थे वो साहब मुमकिन है। आप जिस काम को कह रहे थे कि साहब ये इम्पॉसिबल है, साहब वो पॉसिबल है। आप किसी भी काम को देख लो, आप किसी भी काम को अपने माइंड में देख लो साहब, किसी भी काम को, किसी भी काम को देख लो साहब, अगर उस काम में आपको मज़ा आ रहा है साहब, अगर आप देखो, अगर आपने साहब देखो, एक रियल बात बताऊँ, अगर साहब आपके पास, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, ना बोलना, काम के लिए ना बोलना और दूसरों के लिए हाँ बोलना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। काम के लिए हाँ बोलना, दूसरों के लिए ना बोलना। दूसरों ने कह दिया कि इधर चलोगे, हाँ साहब मैं चलूँगा, लेकिन काम के लिए ना। समझ रहे हैं बात को आप? जैसे कि आपको, आपका ड्रीम है कोई, आप उस काम को 100% नहीं दे पा रहे हो, आप उस काम को 100% नहीं देते हो, आप उस काम को ध्यानपूर्वक सुनते ही नहीं हो, और दूसरों ने अगर किसी और ने कह दिया कि साहब मेरे साथ में यार इधर चलना है, मेरे साथ में यार दिल्ली तक चलना है, तो यार मेरे साथ चल सकते हो? हाँ, तैयार, तैयार भैया। हर किसी, अब देखो साहब, काम में डर लगना चाहिए। कैसा डर? ऐसा लगना चाहिए, अब आप कहोगे कि साहब अभी तो आप पागल हो गए, अभी आप कह रहे थे कि साहब काम में डर नहीं लगना चाहिए, आप कह रहे हो कि काम में डर लगना चाहिए। हाँ साहब, काम में डर ऐसा लगना चाहिए, देख मैं बता रहा, डर ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे दिल को डर लगना चाहिए, माइंड को डर नहीं लगना चाहिए साहब। माइंड कहे कि मैं कर लूँगा, दिल कहे कि ये इधर तक मैं कैसे पहुँचूँगा, मैं मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा। साहब, अगर आपको कोई काम डरा नहीं रहा, काम में साहब डर लगना चाहिए, काम में साहब डर लगना चाहिए। आप काम कर रहे हैं साहब, काम में साहब डर लगना चाहिए कि साहब मुझसे कैसे होगा, इधर तक मैं कैसे पहुंचूंगा, मेरी औकात नहीं है इधर तक पहुंचने की। साहब, काम में आपको डर लगना चाहिए। काम आपको डरा रहा है, जो काम आपको डरा रहा, जो आपको धमका रहा, साहब आप मेहनत कर रहे हैं। जो काम आपको कह रहा है कि साहब इस काम में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, साहब आपका दिल कह रहा है कि साहब मेरे से, इसको मैं कैसे करूँगा, इधर तक मैं पहुँचूँगा ही नहीं यार, इधर तक मैं करूँगा यार कैसे, इधर तक मैं कैसे पहुँचूँगा, अरे यार इधर तक कैसे पहुँच पाऊँगा यार। तब साहब आप बहुत ही अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। मन, दिमाग कह रहा है आपका कि साहब फाड़ के रख दूंगा इस काम को, और दिल कह रहा है कि मुझसे कैसे होगा यार, मैं कहाँ से यार इसको करूँगा। साहब बहुत ही अच्छे रास्ते पर हैं आप, बहुत ही अच्छी ड्रीम आपने देखी है साहब। अगर आपका दिल आपको डरा रहा है इस काम के लिए कि साहब मुझसे नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा यार, तुम ही करो, मुझसे नहीं होगा यार, तब साहब आप बहुत ही अच्छे ड्रीम पर हैं, बहुत ही अच्छी लाइन में साहब। साहब डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? डर उसको लगता है साहब जिसको काम करने में मन हो, और डर उसी को लगता है कि अगर आपको डर नहीं लग रहा किसी काम में, दिल से डर नहीं लग रहा, अगर दिल से डर नहीं लग रहा तो आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। आपको जैसे दिल से डर नहीं लग रहा कि साहब मैं इस काम को यार चलो हटाओ मैं, अगर आपको किसी काम से साहब डर नहीं लग रहा दिल से, तब साहब आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है साहब। दिल कह रहा है जैसे आपका कि साहब मैं इधर तक कैसे पहुँचूँगा, दिमाग कह रहा कि साला मैं फाड़ के रख दूंगा,
दिल कह रहा मैं इधर तक कैसे पहुंचूं, दिमाग कह रहा साला मैं फाड़ के रख दूंगा। तब साहब इससे जज हो सकता कि साहब आप कितने आगे जाएंगे, आप कितने आगे जाएंगे साहब। देखो साहब, एक जो कुम्हार होता है वो घड़ा बनाते समय ना, घड़ा बनाते समय जब वो बाहर से थपथपाता है, बाहर से उसको मारता है, अंदर से प्यारा कोमल सा हाथ लिए रहती है ना, ऐसी है ना। सही है गलत, सही है गलत साहब। अगर आपको मजबूती चाहिए तो साहब एक ऐसा काम करो कि जिसको काम में मोहब्बत हो साहब, जिसको काम में दिल में साहब डर हो कि इस काम में यार साला डर है यार, बाहर से बहुत मारता है यार ये काम, बहुत ही यार पीटता है ये काम यार, इसको नहीं कर पाऊंगा यार, मैं इधर तक कैसे पहुंचूंगा यार, बहुत ही मारता है यार ये। लेकिन अंदर का जो आपका दिमाग है साहब वो कह रहा है कि मैं उस काम को फाड़ कर रख दूंगा। तब इस बात से जज हो सकता है साहब आप कितनी आगे जाएंगे, इस बात से आप जज कर सकते हैं। इंसानों की सबसे बुरी आदत बताऊं क्या है? इंसानों की सबसे बुरी आदत ये है कि सुबह उठकर पहली चाय पीना। फिर से सुनो, इंसानों की सबसे बुरी आदत, इंसानों की सबसे बुरी आदत कि सुबह उठ के और पहली चाय पीना, सुबह उठकर पहली चाय पीना। अगर साहब आप सुबह उठकर पहली चाय पी रहे हैं तो साहब इसकी जगह कुछ और भी तो पी सकते हैं, इसकी जगह कुछ और भी तो पी सकते थे। आप जैसे सुबह की चाय पी रहे हैं, इसकी जगह साहब आप और कुछ भी तो पी सकते थे, पानी पी सकते थे साहब, या कुछ भी। लेकिन साहब जितना कैंसर में डर रहता है लेकिन शायद चाय में डर रहता है साहब। पहली बुरी आदत इंसानों की, पहली बुरी आदत साहब, इंसानों की पहली बुरी आदत सुबह उठकर पहली चाय पीना, सुबह उठकर चाय मांगना। नहीं, पानी नहीं मांगेंगे वो, चाय जरूर लगेगी भाई, पानी। जिसकी साहब चाय में आदत बन गई, चाय में जिसकी साहब सुबह चाय की आदत बन गई साहब, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है, जिंदगी में साहब कभी सफल नहीं हो सकता है। अगर उसकी आदत चाय में लग गई तो साहब सफल नहीं हो सकता कभी, क्योंकि साहब उसका दिमाग जब शाम को सोता है ना, जब शाम को सोता है तब उसको यही एक रट लगी रहती कि सुबह चाय मिलेगी गरम गरम, सुबह गरम गरम चाय मिलेगी। अगर आपकी चाय की साहब आदत नहीं है तो आप साहब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर साहब आपकी सुबह की चाय पीने की आदत नहीं है तो आप सुबह पानी कभी भी पी सकते हैं, लेकिन साहब आप जितने समय आप चाय बैठ के पीते हैं उतने समय आप काम कर सकते हैं, जितने समय आप चाय बैठ कर पी सकते हैं उतने समय अपना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। अपनी आप जिस काम को आपको लग रहा है कि साहब ये इम्पॉसिबल, उस काम को उतनी समय आप साहब पॉसिबल बना सकते हैं साहब। इस बात को साहब वही लोग समझ पा रहे होंगे जो काम करता है मोहब्बत से, जो काम करता है प्यार से, वही लोग समझ पा रहे होंगे। और बाकी लोग तो देख रहे हैं उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा साहब। अगर आपको सफल होना है, अगर आप चाहते हैं कि साहब मुझे ज़िंदगी में सफल होना ही होना है, तब साहब आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करना सीख लो। कैसे? सबसे दो आदतें हैं, आप सीख लो, दो आदतें हैं आप सीख लो। सबसे पहली बात, आप भले ही मन में कैसे सोचो लेकिन सबसे पहली बात सुन लो साहब। सबसे पहली बात, सुबह की चाय की लत बंद कर दो। सफल होने के लिए सुबह की चाय की लत बंद कर दो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि साहब आपको दिल से डर लगना चाहिए और दिमाग सारा आग लगा दो, दिमाग से आग लगा दो साला। कैसे नहीं होगा, बंद कर। और साहब अगर आप सोच रहे हैं कि साहब इंसान पैसों से अमीर होता है तो साहब एक बात आपकी बिल्कुल गलत है। पैसे से इंसान कभी अमीर नहीं होता, इंसान अमीर होता है साहब वो अपनी मेहनत से। सही है गलत? सही है गलत? इंसान किससे अमीर होता है? मेहनत से। जब मेहनत नहीं करेगा पैसा कहाँ से आएगा? अमीर आदमी कौन बनता है? अमीर आदमी साहब वो बनता है जिसके पास जिगरा हो। जरूरी नहीं है साहब पढ़ने लिखने वाला ही आदमी अमीर बने, जरूरी नहीं कि जिसके पास दिमाग है वही आदमी अमीर बने। अमीर तो साहब वो भी बन सकता है जिसके पास साहब जिगरा हो,
एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बीरबल, अकबर बीरबल को। साहब बीरबल में कितनी बुद्धि थी, कितनी बुद्धि थी। राजा कौन था? अकबर। अकबर ने कह दिया हाँ बीरबल ये कैसा होगा, जी हुजूर ऐसा होगा, जी हुजूर ऐसा होगा, ऐसा। तो साहब अगर बुद्धि से ही अमीर बना जा सकता, बुद्धि से ही राजा बना जा सकता था, तब साहब राजा अकबर नहीं होता, राजा तो फिर बीरबल को होना चाहिए। और साहब मेहनत से ही सब वो अमीर नहीं बनते हैं। बात समझने की है, एक एक पॉइंट समझना, मेहनत से भी अमीर नहीं बन सकते। अगर साहब मेहनत से ही अमीर बन सकते हैं, सिंगल मेहनत, बस मेहनत से ही अमीर नहीं बन सकते। अगर साहब मेहनत से ही अमीर बनते तो आज के समय पे तो मेहनत 10,000 करोड़ का आदमी एक मजदूर को होना चाहिए, क्योंकि साहब उस जितनी मेहनत कोई नहीं करता। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि साहब मेहनत से ही बस अमीर बना जा सकता है? नहीं साहब, मेहनत बस से अमीर नहीं बना जा सकता। मेहनत के साथ साथ आपके अंदर जिगरा और मोहब्बत होनी चाहिए मेहनत के लिए। हाँ, अगर मेहनत से ही अमीर बना जा सकता तब आज 10 करोड़ का आदमी एक मजदूर को होना चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत कोई नहीं कर पाता साहब। 10,000 करोड़ का आदमी तो एक किसान को होना चाहिए, उन जितनी मेहनत कोई नहीं करता साहब। आप क्या सोचते हैं कि साहब कंपनियों में जाते हैं तो साहब ये मेहनत इंसानों से, किसानों से भी ज़्यादा करते हैं क्या? नहीं साहब, नहीं। अगर साहब मेहनत से ही देखो। और तीसरा पॉइंट सुनो, पॉइंट नंबर तीसरा, काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि तुम्हारी मांडी की पूरी मांसपेशियां हिल जाएं। कैसे? अरे काम तुमको डरा रहा है ना साहब, बहुत ही अच्छे रास्ते पर जा रहे हो। काम से तुमको मोहब्बत है ना साहब, बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहे हो। काम को तुम्हें, अगर तुमको काम को पॉसिबल से लेकर इम्पॉसिबल से लेकर अगर तुमको ऐसा कन्वर्ट करना आता है एक दूसरे में, तब साहब आप एक राजा हैं, समझो आप एक राजा हैं। अगर आपको इम्पॉसिबल से लेकर पॉसिबल तक कन्वर्ट करना आता है काम को, माइंड को, दिल को, तब साहब आप एक राजा हैं। राजा बनने का एक मूल मंत्र और सीखो, हर वीडियो में मूल मंत्र बताता हूँ, इसमें भी देखो। राजा बनने का मूल मंत्र ये है कि साहब आपको इम्पॉसिबल को गौर से देखना होगा, इम्पॉसिबल को गौर से देखो कि साहब वो कह क्या रहा है, गौर से देखो। 3 भागों में कन्वर्ट कर दो, उसमें वो खुद बताता है कि साहब आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। मैं इस काम, जो काम आप सोच रहे हैं ना कि साला मेरे से नहीं होगा यार, ये तो नामुमकिन ही है, साहब वो खुद कहता कि साहब मैं मुमकिन हूँ, मुझे करो, मुझे फाड़ो, मुझसे पैसा कमाओ, साहब मैं मुमकिन हूँ, मैं मुमकिन हूँ, मुझसे पैसा तो कमाओ तुम, मुझसे कुछ करो तो साहब मैं बहुत मुमकिन हूँ। तुमको काम देखो साहब, उपलब्धियाँ मेहनत से नहीं मिलती साहब। आप क्या चाहते हैं? उपलब्धियाँ मेहनत से मिलती हैं? उपलब्धियाँ आपके संस्कार से मिलती हैं साहब। कि आपके संस्कार कैसे हैं? पहली बात कि आपको साहब पॉसिबल और इम्पॉसिबल में फ़र्क देखना होगा, कि इसमें समझना होगा दोनों को। पॉसिबल और इम्पॉसिबल को पहले समझो, फिर कोई डिसीजन लेना, एक्सेप्ट करो कि साहब ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। कभी आप इस्लाम में जाना, कभी आप इस्लाम में जाना, मुसलमान भाइयों के पास जाना कभी, और उनसे पूछना कि साहब गर्मी क्या होती है। उनसे पूछना साहब कि गर्मी क्या होती है, वो बताएंगे साला गर्मी क्या होती है। आप कभी स्लम में चलो जाओ, स्लम में चले जाओ, उनसे पूछना साहब कि यार गरीबी कैसे झेलते हैं, गरीबी क्या होती है, वो बताएंगे कि गरीबी क्या होती है। क्योंकि वो पॉसिबल और इम्पॉसिबल वो समझ नहीं पाती है ना, वो पॉसिबल और इम्पॉसिबल को नहीं समझ पाती कि साहब पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल क्या है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल क्या, मैं नहीं समझ पा रहा कुछ। साहब पहले आप पॉसिबल और इम्पॉसिबल को समझो। आई होप आप इस वीडियो में सारा कुछ जान गए होंगे, सारा कुछ जान गए है ना।
तो इस वीडियो को लाइक ठोक दें। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा नहीं आया है, दिमाग नहीं हिला है साहब, तो आप अनलाइक कर दें। तो ही सब्सक्राइब करना जब आपको ये वीडियो पसंद आई। ठीक है, चलो मिलते हैं। आई होप पसंद आई होगी। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।